क्या आप अपना इंडियन लाइसेंस पोर्चुगल लाइसेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं शेंगेन कंट्रीज में लॉन्ग ड्राइव पर, या फिर आप यहीं पर पोर्चुगल में रह करके इंडिपेंडेंट होकर अपना ड्राइविंग वर्क करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अलामेश अमीगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो पोर्चुगल में, और यहाँ से बनाती रहती हूँ आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना लाइसेंस जो इंडिया से लिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी एशियन कंट्री से, उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पोर्चुगल के लाइसेंस में बिना टेस्ट दिए। और बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था मेरे चैनल पर कि मैं थोड़ा बायर्स हूँ, सिर्फ इंडियंस के लिए ही इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इंडियंस के लिए है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, जो भी आप लोग देख रहे हैं और आप पोर्चुगल आना चाहते हैं, तो उस सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। मैं किसी के लिए बायर्स नहीं हूँ। और इंडियंस, क्योंकि मैं खुद इंडियन हूँ, तो शायद मैं इसलिए ज़्यादा इंडियंस के लिए बोल देती हूँ, बट इन्फॉर्मेशन सबके लिए सेम ही रहता है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको पोर्चुगल लाइसेंस की ज़रूरत ही क्या है। तो अगर आप पोर्चुगल में सेटल होना चाहते हैं, अगर आप एज टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उस केस में आपका इंटरनेशनल लाइसेंस या नेशनल लाइसेंस भी चल जाता है। तो आप अपने लाइसेंस से 185 डेज तक यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा रहने वाले हैं यहाँ पर, तो आपको लाइसेंस ज़रूर चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जब आप रिक्वेस्ट डाल देते हैं आईएमटी में, उसके बाद अगेन आप 90 डेज तक ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको लाइसेंस चाहिए होगा यहाँ पर ड्राइव करने के लिए। तो चलिए हम प्रोसेस देख लेते हैं कैसे लेना होगा हमें। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं और इजीली प्रोसेस है, वो है उनके लिए जिन्होंने अपना रेजिडेंस कार्ड अभी अभी यहाँ पर लिया है। तो जैसे आपका रेजिडेंस कार्ड आता है, उसके विद इन 2 ईयर्स में अगर आप कन्वर्ट करते हैं, तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको रेजिडेंस कार्ड चाहिए, तभी आप यहाँ पर लाइसेंस ले सकते हैं। और उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपने कहीं पर देखी होगी कि आप मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट के बिहाफ पर ले सकते हैं फाइल लॉक करके, तो वो सिर्फ तभी तब के लिए वैलिड था जब आप दिसंबर 31 2021 तब आप अप्लाई करते थे, तब आपको मिल जाता था बिना रेजिडेंस कार्ड के। लेकिन अभी ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो अभी आपको रेजिडेंस कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला, आपका रेजिडेंस कार्ड चाहिए आपको। इंडिया से आपको, या आपकी जो भी कंट्री है वहाँ से आपको चाहिए होगा डीएल एक्सट्रैक्ट, जिसको एनओसी भी कहते हैं। और आपका ऑब्वियसली आपका लाइसेंस चाहिए। और आपको यहाँ से चाहिए पोर्चुगल से मेडिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो आप यहाँ पर सेंट्रो साउथ से भी ले सकते हैं, और या फिर आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। उसका कुछ चार्जेस होते हैं, 20 यूरोज कुछ चार्ज करते हैं, कुछ 30 यूरोज चार्ज करते हैं। तो आप वो ले सकते हैं, वो भी बहुत ईजिली होता है। कई बार आपको आई टेस्ट करना होता है, और फिर वो आपसे सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं कि आप ड्राइव कर सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। बस बेसिकली 5 मिनट का एक टेस्ट होता है, और इजीली आपको वो मिल जाता है। जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, वो वैलिड रहता है 6 मंथ्स के लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में आपको चाहिए होगा एसएनएस नंबर। एसएनएस का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो आपको किसी भी, आपका जो सेंट्रो दो सऊद है जहाँ से अपना नंबर लिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप होगा आईएमटी का फॉर्म फिल करना और सबमिट करना। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म को फिल करना। तो यहाँ पर है नेम, यहाँ पर आपको आपका नेम फिल करना है। उसके बाद है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर। यहाँ पर आपका फिजिकल नंबर यानी कि निफ आएगा, और फिर आपकी नेशनैलिटी, इंडियन, पाकिस्तानी, जो भी आपकी कंट्री है। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा रेजिडेंस कार्ड नंबर और उसकी वैलिडिटी। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, और आप एक और फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो वो भी आप दूसरे ब्लॉक में दे सकते हैं। यहाँ पर आएगा एड्रेस इन पोर्चुगल, आपका जो करंट एड्रेस है, जहाँ पर आप रहते हैं और जहाँ पर आपको ये लाइसेंस लेना है, रिसीव करना है, वो एड्रेस आएगा। पोस्टल कोड, ये सब। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पोर्टो, अवेरो, ब्रागा। कन्फर्म इफ़ यू ऑलरेडी हैव ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे नो, बिकॉज हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो आपको अपनी कंट्री से मिला है, और कंट्री आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ इशू जो आपके लाइसेंस पर होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए। जो नॉर्मली आपको मिलता है बाइक के लिए, कार के लिए, वो रहेगा AM, A1, A2, B1, B। हैवी लाइसेंस के लिए आपको टेस्ट देना होगा और स्कूल्स भी करना होता है। तो अभी हम ये जनरल कार और बाइक का लेने वाले हैं। इसके बाद में अपलोडेड फाइल मस्ट हैव डिफरेंट नेम्स, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर आप अपलोड करने वाले हैं आपका DL एक्सट्रैक्ट, NOC जिसको कहते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ द ID डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पर अपना रेजिडेंस कार्ड अपलोड करेंगे, और कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो आपने यहाँ से लिया होगा वो आप अपलोड करेंगे। डिजिटल मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका SNS नंबर का डॉक्यूमेंट होगा, और अदर्स में आप अपना पासपोर्ट और NIF का डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट डालना है करंट जब आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ डिक्लेयर दैट आई एस्टेब्लिश, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। और प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट में आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके नियर बाय है, मैक्सिमम आप 3 कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पर है सबमिट, तो आप इसको क्लिक करके सबमिट कर देंगे। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद इमीडिएटली आपके पास एक ऑटोमेटिक ईमेल आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, और फिर उसके बाद सेम डे, ऑलमोस्ट सेम डे आपको एक और ईमेल आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन हो गया है IMT में। तो उसके बाद आपको विद इन फ्यू डेज वो एनालिसिस का ईमेल आएगा कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको एनालिसिस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स का। और अगर डॉक्यूमेंट्स सब प्रॉपर हैं तो उस केस में आपको एक और ईमेल आएगा विद इन फ्यू डेज कि आप शेड्यूल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है तो भी वो आपको ईमेल करके इन्फॉर्म करते हैं, और आप जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं सीगा से कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे बाय एंटिटी। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे IMT सेलेक्ट। यहाँ पर आप थीम सेलेक्ट करेंगे जिसमें होगा फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज। सब थीम सेलेक्ट करेंगे जिसमें होगा सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप अटेंडेंस टाइप में इन पर्सन रहेगा, और फिर नेक्स्ट। फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, और लोकेलिटी। तो ये सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली कौन सा IMT है। उसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपको डेट सुटेबल लगता है, डे और डेट, टाइमिंग आप देख करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको कन्वीनियंट है। और उसके बाद में आप यहाँ पर फिल करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आपका नेम, आपका NIF नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, और एक और फ़ोन नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो ऑप्शनल है। और आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। तो ये सबमिट करने के बाद इमीडिएटली आपके पास शेड्यूल ईमेल आ जाता है। ईमेल में आपका डेट, टाइम सब लिखा होता है। उस डेट पर आपको लेकर के जाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने ईमेल में बताया है, जो आपने सबमिट किए थे ऑनलाइन। तो आपको सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर के जानी है। रेजिडेंस कार्ड हो गया, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका DL एक्सट्रैक्ट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं अपने साथ में। और जब आप ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, आपका रेजिडेंस कार्ड लिया जाएगा जिसकी वो कॉपी करेंगे और वो आपको वापस दे देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस आपका वो सबमिट कर लेंगे, और उसके बाद में वो आपसे 30 यूरोज चार्ज करेंगे इसके लिए। और आपको बायोमेट्रिक देना होगा, आपका फ़ोटो क्लिक होगा, और ये सब प्रोसेस होने के बाद में वो आपको एक पेपर देंगे, एक डॉक्यूमेंट देंगे। उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप ऑलरेडी ड्राइविंग कर सकते हैं। वो वैलिड होता है मोस्टली 90 डेज़ के लिए। और अगर आपका जो लाइसेंस है मोस्टली वो आपका लाइसेंस विद इन 1 मंथ में आ जाता है मैक्सिमम। अगर नहीं आता है किसी भी रीज़न से तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट है आप उसको रिन्यू भी कर सकते हैं IMT की ऑनलाइन साइट से, या फिर फिजिकली जा कर के भी आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। और वो आप उसको रिन्यू करते रह सकते हैं जब तक कि आपका लाइसेंस आता है। और इसके लिए आपको टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप कोई भी IMT का ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। मैंने पर्सनली चूज़ किया था ब्रगांसा,
क्योंकि वहाँ पर उनका हेड ऑफिस है। तो मैंने सोचा कि ईज़ी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ एकदम। मुझे पूरा लाइसेंस का जो भी प्रोसेस था डे फर्स्ट से लेकर लास्ट, वो विद इन 1 मंथ में हो गया था और मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया। तुम ड्राइव कर सकती हो? मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो ये था सिंपल और इजीएस्ट प्रोसेस लाइसेंस लेने के लिए, अगर आपने अभी अभी अपना रेजिडेंस कार्ड लिया है या विद इन 2 इयर्स में आप हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, उस केस में आपको टेस्ट लेना होगा, लेकिन ये इजीएस्ट प्रोसेस आपके लिए है और मैंने भी इसी तरीके से लिया और बहुत ही ईजी रहा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड अप्लाई कर रहा है, तब उसके साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई और डाउट अभी भी आपका रह गया है तो आप कमेंट लिख करके मुझे बता सकते हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।